डियर एक्स, कैसे हो तुम? उम्मीद करती हूँ तुम्हारी बाइक और तुम्हारा सिगरेट तुम्हें आज भी पहले की तरह सुकून देते होंगे। काफ़ी दिन हो गए ना तुम्हें यूँ खत लिखे हुए। तुम्हें तो पता ही है तुम्हें यूँ खत लिखना मुझे कितना पसंद था। झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन कभी कभी बहुत याद आती है तुम्हारी। अगर ज़िंदगी में रिवाइंड का बटन होता ना तो उसे दबाते मैं कभी नहीं घबराती। मुझे पता है शायद ये खत तुम पढ़ोगे भी नहीं, लेकिन यहाँ तक पढ़े तो आगे ज़रूर पढ़ना। तुम्हें याद है जब जनवरी 2019 में हम दोनों का झगड़ा हुआ था, तो मैं बहुत टूट सी गई थी। मुझे अब भी याद है जब मैं अगले दिन स्कूल गई ना, मुझे बहुत अजीब सी घबराहट हो रही थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस रिश्ते को सालों लगे बनाने में, उस रिश्ते की नींव हमारी एक गलती की वजह से टूट गई। सब कुछ ना दूर जाता सा दिख रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि गलती तुमने की कि मैंने की। कैसे मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ को खो सकती हूँ। मेरे लिए ना तुम मेरे बनी थे, मैं तुम्हारी नैना। मुझे पूरा यकीन था अगर तुम उस दिन वो चैटिंग ना छुपाए होते, ना मेरी फ्रेंड से बात की होते, तो हमारा न्यू ईयर वाला दिन भी आ सकता था। लेकिन मैं ये भूल गई, मैं अदिति भी तो हो सकती हूँ। उस दिन जब दोपहर को मैंने तुम्हें कॉल किया ये बताने के लिए आज कैसे मैं उन सीढ़ियों पे अकेली बैठी हूँ और तुम्हें याद कर रही हूँ। तुम्हारी कई हर बात पे ध्यान देना, हमारे उस रिश्ते पे मैं कुछ करना चाहती थी। वो रिश्ता जिसे बनाने में हमें कई साल लग गए, और वो रिश्ता जो ऑलरेडी टूट चुका था। कुछ दिनों बाद जब तुम्हारा फिर से मुझे कॉल आया और तुम खुशी खुशी बात कर रहे थे, झूठ नहीं बोलूँगी, उस दोपहर में बंद कमरे में अकेली थी और कुछ दोपहर के 2 बज रहे थे। खुशी से ना बहुत किसी बात पे कहा सुनी हो गई थी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। उस बात को लेके मैं टेंशन में थी। जैसे मैंने तुम्हारा कॉल उठाया और मैंने तुम्हें कहा कि मैं बाहर हूँ, जबकि मैं घर में ही थी, और तुमने मेरा झूठ पकड़ लिया। कैसे मैं पागल हूँ ना। मुझे ये भी याद नहीं था कि मेरी बातों की परख तुमको मुझसे ज़्यादा अच्छी है और तुमने मेरा वो झूठ पकड़ लिया। लेकिन मैं क्या करती, उस समय मैं बहुत बैड फील कर रही थी, इसलिए मैं कुछ समय अकेले रहना चाहती थी। उस दिन जब तुमने कहा विजेता हम अपने रिश्ते को दूसरा मौका दे सकते थे, लेकिन तू तो अभी भी नहीं बदली यार, आज फिर झूठ। तुम्हारी ये बात सुन के ना मैं बहुत टूट गई। वो उम्मीद जो हमारी आखिरी उम्मीद थी, वो उम्मीद भी कहीं दूर जाती हुई दिख रही थी। उस मोमेंट को कोसने लगी जब मैंने वो फ़ोन उठाया, वो जब मैं अकेली थी और जब मैंने झूठ बोला। उस मोमेंट को कोसा जब मैंने खुशी से झगड़ा किया। सारे मोमेंट को मैं कोसने लगी। थोड़े टाइम बाद जब मैं घर के बाहर जा रही थी ना, तब मुझे कोई मिला, अंकित भैया, जो उस वक्त सीढ़ियों पे खड़े थे। मेरे आँखों में आंसू देख उन्होंने मुझसे पूछा, तू रो क्यों रही है? नहीं भैया, बस ना थोड़ा दिल भर आया। सब पता है, किसी लड़के का चक्कर होगा। कुछ नहीं, बस किसी अपने को खो देने का गम है। जिस तरीके से तू रो रही है ना, उसे देख के लग रहा है तूने ऑलरेडी किसी को खो दिया है। भैया ने कहा जो चला गया है उसे जाने दे। मैंने कहा ये गलत है, तो उन्होंने कहा बेटा गलत ये आज लग रहा है, शायद ये कल के सही के लिए हो। सब कुछ खराब ना सब कुछ सही होने के लिए होता है। तो इंतज़ार कर, तेरा फ्यूचर और तेरी मंजिल दोनों राह पे तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ओए पागल, पहले अपने आंसू पोंछना मत भूल, आंसू पोंछ। अंकित भैया की कही बात को समझने में थोड़ा वक्त लगा। आज ये खत लिख रही हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ तेरा थैंक यू करने के लिए लिख रही हूँ। थैंक यू कि उस दिन तूने हमारे इस रिश्ते को दूसरा मौका नहीं दिया। थैंक यू कि उसके बाद तुमने हमारे कॉल्स को ब्लॉक किया। थैंक यू कि उस दिन तुमने इतना बड़ा झगड़ा किया। थैंक यू कि उस दिन तुमने अपने और पराये का भेद मुझे बताया। थैंक यू एक्स, मेरे पागलपन को बढ़ावा ना देने के लिए। उस दिन मैं परेशान सी हो गई थी, तुमसे नफरत करने लग गई थी, तुम्हारी हर बात को कोसने लग गई थी। खुद को बेटर फील कराने की कोशिश में मैं तुम्हें बहुत गालियाँ दे रही थी, लेकिन मैं बेटर फील नहीं कर पा रही थी। आज सोचती हूँ जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, बहुत सही हुआ था। उन दिनों में घर, फैमिली, पढ़ाई सब कुछ भूल चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ते पे काम कर रही थी। मैं खुद को भूल गई थी, खुद के सपनों को भूल गई थी। वो रिश्ता था हम दोनों का। लेकिन आज फील हुआ मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ आज,
उस दिन की वजह से हूँ, तुम्हारे उस डिसीजन की वजह से हूँ जिसने मुझे हमारे रिश्ते को दूसरा मौका नहीं दिया। थैंक यू एक्स, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि शायद या फिर सपने में फिर से उन सीढ़ियों पे हम साथ बैठें, पर उसमें अभी वक्त है। तब तक के लिए तुम अपना ध्यान रखना। प्यार तो शायद अब भी है तुमसे, पर उस मोड़ पे तुम्हारा इंतज़ार करना अब मुमकिन नहीं। हो सके ना तो मुझे माफ़ करना, बहुत गलत समझा हम दोनों ने एक दूसरे को, पर तुम शायद इतने भी बुरे नहीं। थैंक यू सो मच।